So now we are going to discuss Maxwell's law of distribution of velocity. तो मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया हुआ है. क्या बोल रहे हैं, ग्राफ पे से ही समझ में आ जाए, और वैसे ही उन्होंने ग्राफ से ही समझाया हुआ है, वही लॉ है. ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ है. कौन सा ग्राफ है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब ऐसा, ये कंटेनर है मेरा. ये कंटेनर में मैंने गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं. अब ये कंटेनर में मैंने गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं. तो अब मैं उसकी वेलोसिटीज फाइंड कर रहा हूं एट डिफरेंट टेम्परेचर. ओके, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है. क्यों? क्या बढ़ जाता है? मूवमेंट बढ़ जाता है, और एक प्रॉपर्टी कम होती है, दैट्स व्हाई वो बढ़ जाता है. वेरी गुड, डेंसिटी कम होती है. ओके, सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी. ओके, चलो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ है. अब यहाँ पर हम कौन सी वेलोसिटी की बात करेंगे ग्राफ में? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की. किसकी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है T1, उस पर मोस्ट प्रोबेबल ऐसा समझो 100 है. 100 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 100. ये 100 टोटल मॉलिक्यूल्स में से टेम्परेचर T1 पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, मतलब कितने, कोई भी वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो इतने नंबर आ गए, मतलब अभी जो हमने किया था वही कर लेते हैं. चलो, 50, 30, 20 डन. तो ये 50 पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड है, क्योंकि उतने नंबर ज्यादा नंबर की वो है, इसलिए. तो मान लो कि ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल MP1, ये T1 टेम्परेचर. डन. ओके, तो इतनी वेलोसिटी मुझे मिल गई. अब मैं क्या कर रहा हूं? सेम एक्सपेरिमेंट है और सेम अमाउंट ऑफ, मतलब सब कुछ क्वांटिटी, अमाउंट सब कुछ सेम. अब मैं सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं. T1 इज लेस देन T2, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1. टेम्परेचर बढ़ा दिया. जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यहां से नीचे आओ तो ये मिलेगा, यहां से सीधे जाओ तो ये मिलेगा. सो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो T2 का ये ग्राफ है, पिंक कलर का. ये है मेरा T2 का ग्राफ. तो ये जो T2 का ग्राफ है वो T1 के ग्राफ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, जो सेकंड केस में आया टेम्परेचर बढ़ाने के केस में, वो क्या आया? पहले की कंपेयर में ये वेलोसिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. यहाँ 0 होगा, फिर 1 2 3 4 10 20 30 40 ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगी ना. वेलोसिटी है. अच्छा, तो वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? देखो, पहले इतने थे और यहाँ इतने, कम हो गए. उतने की ही बात कर रहे हैं हम. अब डोंट गेट कंफ्यूज, हम दूसरा केस नहीं ले रहे. जो कंटेनर में जो भरा था वही भरा हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया है, दैट्स इट. और कुछ किया नहीं है. ओके, सो अभी से 50 थे, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो इनका नंबर हो गया सपोज 40. कितना हो गया? 40 हो गया. कम हो गया. सर अभी इन लोगों का, उनका जो होगा वो, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल की हम बात कर रहे थे ना. अब हम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं. तो टेम्परेचर जैसे ही और बढ़ाया, तो देखो ये T3 का ग्राफ, जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये जो आ रही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो वो देखो पहले के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसा समझो पहले थी 1000 मीटर पर सेकेंड, यहां लिखता हूं ना. टेम्परेचर 1 पे थी सपोज 1000 मीटर पर सेकेंड, तो टेम्परेचर 2 पर है सपोज 1200 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर 3 पर है सपोज 1400 मीटर पर सेकेंड. तो देखो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है. ओके, लेकिन अगेन यहां पर से आओ सीधे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहा है. तो ये पहले 50 की स्पीड 1000 थी, अभी वही 50 की बात कर रहे हैं. अब चेंज मत कर देना, नहीं तो हम ऐसा सोच सकते हैं. क्या सोच सकते हैं वो बता देता हूं. तुम ऐसा सोच सकते हो, सर ये नंबर कम हो गए, तो मतलब ये 30 वाला सपोज 50 बन गया, तो ये 30 वाला 40 बन गया, या 41 बन गया 30 वाला, तो वो मोस्ट प्रोबेबल बन जाएगा. लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, वो केस ही नहीं डिस्कस कर रहे. हमने फिक्स कर दिया पहले में कि मोस्ट प्रोबेबल ये 50 पार्टिकल्स है, वही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दे रहे. अब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वही 50 पार्टिकल्स के ऊपर.
अगर मोस्ट प्रोबेबल की डेफिनेशन पे जाओगे तो फिर नंबर तो चेंज हो जाएगा। सपोज दूसरे केस में ये भाई साहब 50 हो जा रहे हैं, ये तो 0 हो गया, ओके, और 60 हो जा रहे हैं, 60 हो गए और ये 40 हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबल तो 30 वाला हो गया। लेकिन वो नहीं सोचना है, वो मैं पहले से, तुम अगर सोचो तो मैं पहले ही ना बोल दे रहा हूं। पहला केस हमने ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, और उसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया। ये 50 जो है ना, उसकी ये लोगों की सबकी मिलके जो वेलोसिटी है, मतलब सबकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फिक्स्ड हो गई। ये 50 को ही कंसीडर करेंगे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो इनका नंबर कम हो जाएगा। मतलब पहले 50 लोगों की वेलोसिटी सेम थी, अब 40 लोगों की वेलोसिटी सेम हो गई। फिर उसके बाद से और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 30 लोगों की वेलोसिटी सेम हो गई। अंडरस्टूड? मतलब उनका जो ग्रुप है वो छोटा होता जा रहा है। तो अगर केस 2 में हम बोले कि क्या वही 30 या वही 40 मोस्ट प्रोबेबल है, नहीं, वो तो नहीं होंगे। लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, नाम हम ले रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल। क्यों? बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो पहला टेम्परेचर था उसके बेस पे जो मोस्ट प्रोबेबल है, अब उसको छेड़ना नहीं है। वही 50 मोस्ट प्रोबेबल रहेंगे, उसमें से कम होगा, उसमें से बढ़ेगा, वो देख लेंगे। लेकिन कोई नए पार्टिकल्स उसमें आने चाहिए नहीं। कम होगा तो चलेगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा वो चलेगा। तो वो 50 की ही बात कर रहे हैं। 50 के सर, ये जो ज्यादातर जो वेलोसिटी दे रहे थे ना टेम्परेचर बढ़ाने से, उनकी वेलोसिटी तो बढ़ गई, लेकिन वो ग्रुप 50 पार्टिकल्स का था, अब वो ग्रुप 40 का हो गया। वही बोल रहे हैं, मैक्सवेल ने वही बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनका नंबर कम हो जाएगा, वो बोला। अंडरस्टूड? ओके, तो वेलोसिटी तो ये बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका नंबर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यही था मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, समझ में आ गया। और एमसीक्यू में अगर पूछे तो कि सारे टाइप की वेलोसिटी, हमने 5 टाइप की वेलोसिटी डिस्कस की, उसमें अगर कुछ भी ना बोले इसकी ये वेलोसिटी इतनी है, तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे, आरएमएस। कुछ भी ना बोला हो तो स्टैंडर्ड वेलोसिटी कौन सी है हमारी, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर पर्टिकुलरली बोला हो कि भाई एवरेज वेलोसिटी, ओ भाई एवरेज स्पीड, ओके, तो हम वो साउंड की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर कुछ बोला नहीं है तो हम कौन सा लेंगे, आरएमएस। ओके, अगर मोस्ट प्रोबेबल है तो उनको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू टेक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, लाइक दैट। ओके, सो जनरल केस में वेलोसिटी कैसे होगी, सो जो हमारी वीआरएमएस वैल्यू है वही सबसे ज्यादा होगी। ओके, उससे थोड़ी कम होगी एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, जनरल केस में पूछे कि इतनी सारी वेलोसिटीज है, उसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होगी, हम जो ले रहे हैं वही सबसे ज्यादा है, वीआरएमएस स्टैंडर्ड। ओके, तो वीआरएमएस की वैल्यू जो है वही सारी वेलोसिटी में सबसे ज्यादा है, फिर उससे थोड़ी कम एवरेज की, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल की। डन? इस 5 देखी हमने, 5 में से 3 तो ये रही, दूसरी 2 कौन सी थी, एक तो साउंड की थी और दूसरा क्या था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था, वेलोसिटी नहीं, सॉरी, ये एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज स्पीड थी। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने 0 कंसीडर किया था, याद हो तो, बट एवरेज स्पीड को हमने 0 कंसीडर नहीं किया। अंडरस्टूड? तो सर एवरेज स्पीड को 0 कंसीडर किया तो यहाँ क्यों लिया, अरे मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए है। पूरे के पूरे गैस की बात करोगे तुम तो एवरेज स्पीड को हम कैसे कंसीडर करेंगे, 0। लेकिन पूरे कंटेनर की बात ना करो, पर्टिकुलर जैसे कि 3 एटम है, ये 3 एटम की एवरेज स्पीड निकालो, तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वो सिंपली हम निकालेंगे जैसे एवरेज करते हैं वैसे, v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय 3। डन? ओके, तो केस समझ गए, आरएमएस वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर वी एवरेज, एंड देन लास्टली मोस्ट प्रोबेबल। ओके हिमांशु, चलो आगे बढ़े।